हेलो एवरीवन। हम बात कर रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। ठीक है, इससे पहले हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दो फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। नेचर ऑफ द कमोडिटी यानी कि वस्तु की प्रकृति, और अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स निकटतम स्थानापन्न की उपलब्धता। अब हम बात कर रहे हैं तीसरा फैक्टर जो अफेक्ट करता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, जो है शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर, कुल व्यय में अंश। ठीक है, तो ऐसी वस्तुएं या ऐसी कमोडिटीज़, ठीक है, जिनका शेयर इनकम के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, या जिन वस्तुओं पर इनकम बहुत ज़्यादा खर्च होती है। ठीक है, लार्ज फ्रैक्शन ऑफ टोटल इनकम स्पेंड ऑन सम गुड्स। ठीक है, तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन पर हम बड़ा भाग जो है अपनी आय का खर्च करते हैं। ठीक है, ऐसी वस्तुओं की जो मांग की कीमत लोच होती है वो लोचदार होती है। ठीक है, तो ऐसी वस्तुएं जिन पर हम बड़ा भाग खर्च करते हैं इनकम का, ऐसी वस्तुओं की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इलास्टिक होती है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अगर ऐसी वस्तुओं के प्राइजेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, या ऐसी वस्तुओं के प्राइजेस घट जाते हैं, तो उस वजह से जो रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड है वो ज़्यादा अफेक्ट होती है। प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा बढ़ेगी एज़ कम्पेयर टू प्राइस, और प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा घटेगी एज़ कम्पेयर टू प्राइस। ठीक है, अब इसमें हम बात कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फर्नीचर हो गया। ठीक है, अगर फर्नीचर आपको बहुत महंगा मिल रहा है, ठीक है, प्राइस जो है फर्नीचर्स का या जो है कार का या ऐसी वस्तुओं का जिन पर एक बड़ा भाग खर्च होता है इनकम का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उपभोक्ता क्या करेगा, कंज्यूमर क्या करेगा कि जो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड है उसको ज़्यादा रिड्यूस करेगा। ठीक है, और ऐसी वस्तुओं का अगर प्राइस कम हो जाता है तो कंज्यूमर उनकी क्वांटिटी डिमांडेड को ज़्यादा बढ़ाएगा। जितना चेंज प्राइस में आता है उससे ज़्यादा चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं ऐसी वस्तुओं की जिस पर इनकम का कुछ हिस्सा ही खर्च होता है, यानी कि स्मॉल पोर्शन खर्च होता है, तो ऐसी वस्तुओं की जो होती है डिमांड वो कैसी होती है, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड कैसी होती है, इन इलास्टिक होती है, यानी कि बेलोचदार होती है। जैसे हम बात करें फॉर एग्जांपल नमक की। ठीक है, अगर नमक के प्राइस में चेंज आता है, चाहे बढ़े चाहे घटे, तो कंज्यूमर की जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसी वस्तुएं जिन पर इनकम का कुछ हिस्सा खर्च होता है उनकी मांग की कीमत लोच बेलोचदार होती है। ठीक है, अगर नमक की ही बात करके चले, हम एग्जाम्पल लेके चले, तो अगर नमक का प्राइस बढ़ जाता है तो कंज्यूमर उसकी क्वांटिटी डिमांडेड को ज़्यादा रिड्यूस नहीं करेगा, तो जितना चेंज प्राइस में आएगा उतना चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में नहीं आएगा, उससे कम होगा। ठीक है, चाहे प्राइस इंक्रीज़ होता है तो भी और प्राइस डिक्रीज़ होता है तो भी, जितना भी चेंज प्राइस में होगा उसके कंपैरेटिवली जो चेंज है क्वांटिटी डिमांडेड में वो कम होगा, जब वस्तु ऐसी हो जिस पर इनकम का कुछ हिस्सा या छोटा भाग खर्च होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। नेक्स्ट जो फैक्टर है जो अफेक्ट करता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, वो है हमारा वेरियस यूजेस, यानी कि विभिन्न उपयोग। ठीक है, तो ऐसी वस्तुएं या ऐसी कमोडिटीज़ जिनके वेरियस यूजेस हैं, यानी कि वस्तु के विभिन्न उपयोग हैं, ऐसी वस्तुओं की जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इलास्टिक होती है, यानी कि मांग की कीमत लोच कैसी होती है, लोचदार होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, कि अगर इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारे मल्टीपल यूजेस हैं, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी के प्राइजेस में चेंज आता है तो हम सिर्फ सपोज अगर बढ़ जाता है प्राइस, ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस बढ़ जाता है तो कंज्यूमर क्या करेगा कि जो उसके ज़रूरी काम है या ज़रूरी प्रयोग हैं, ठीक है, जो नेसेसरी यूजेस हैं इलेक्ट्रिसिटी से, उनको करेगा। ठीक है, और जो ऐसे यूजेस हैं जिनको वो छोड़ सकता है या टाल सकता है उनको वो नहीं करेगा।
तो इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस में अगर चेंज आता है, प्राइस बढ़ जाता है, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में प्राइस के कंपैरेटिवली ज़्यादा चेंज आएगा। प्राइस घटेगा तो भी उसके क्वांटिटी डिमांडेड में प्राइस के कंपैरेटिवली ज़्यादा चेंज आएगा। घटेगा तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड में इंक्रीज़ होगा, अगर प्राइस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड में डिक्रीज़ होगा। लेकिन जो भी चेंज आएगा वो प्राइस के कंपैरेटिवली क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर ज़्यादा होगा, क्योंकि कंज्यूमर जो भी कमोडिटी है उसके वेरियस यूजेस हैं, बहुत सारे उपयोग हैं। तो कंज्यूमर उन उपयोगों को जो नेसेसरी यूजेस हैं उनको कर सकता है और बाकी जो यूजेस हैं उनको छोड़ सकता है। ठीक है, इसीलिए जो ऐसी कमोडिटीज़ होती हैं जिनके वेरियस यूजेस होते हैं उनकी प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड जो है वो इलास्टिक होती है, यानी कि लोचदार मांग होती है। और ऐसी कमोडिटी जिनके ये लेस यूजेस होते हैं, ठीक है, कम उपयोग होते हैं, ठीक है, ऐसी वस्तुओं की जो मांग की कीमत लोच होती है वो बेलोचदार होती है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इनइलास्टिक होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं स्पेक्स की। ठीक है, अगर स्पेक्स है तो वो सिर्फ देखने के ही काम आएगा, तो उसके प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में ज़्यादा बदलाव या ज़्यादा चेंज नहीं होगा। ठीक है, जितना चेंज प्राइस में होगा उससे कम चेंज जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर आएगा। अगर 10% चेंज आता है प्राइस के अंदर तो क्वांटिटी डिमांडेड में हो सकता है कि 8% चेंज आए, या हो सकता है 7% आए या 5% आए। तो एज़ कम्पेयर टू प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज होगा वो लेस होगा। नेक्स्ट जो फैक्टर है प्राइस इलास्टिसिटी को अफेक्ट करने वाला वो है टाइम पीरियड या समय अवधि। ठीक है, अगर किसी गुड को परचेज करने के लिए कंज्यूमर के पास ज़्यादा समय है या लॉन्ग पीरियड है, ठीक है, तो ऐसी वस्तुओं की डिमांड कैसी होगी? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऐसी वस्तुओं की इलास्टिक होगी, यानी कि लोचदार मांग होगी। ठीक है, यानी कि ऐसे गुड्स जिनको हम काफ़ी लंबे समय के बाद भी ख़रीद सकते हैं, कि अभी हमें इमरजेंसी नहीं है, हमें अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपके पास टाइम है, आप उसको आराम से ख़रीद सकते हो। तो ऐसी वस्तुओं की मांग कैसी होती है? इलास्टिक डिमांड होती है, यानी कि प्राइस इलास्टिक डिमांड इलास्टिक होगी, मांग की कीमत लोचदार होगी। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि अगर प्राइस में चेंज आएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड में जो है प्राइस के कंपैरेटिवली ज़्यादा चेंज होगा। ठीक है, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको ख़रीदने के लिए कंज्यूमर के पास टाइम नहीं है, उसको इमीडिएटली उसको ख़रीदना है। ठीक है, आपके घर में नमक ख़त्म हो गया, आपको इमीडिएटली नमक लेके आना है, आज ख़त्म हुआ, आप ऐसे नहीं कर सकते कि 1 महीने बाद ख़रीदेंगे जब प्राइस कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी वस्तुएं जिनको ख़रीदने के लिए कंज्यूमर के पास शॉर्ट पीरियड है, यानी कि टाइम की उपलब्धता कम है, ऐसी वस्तुओं की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होगी? इनइलास्टिक होगी, यानी कि बेलोचदार होगी। यानी कि कीमत में जब चेंज आएगा, परिवर्तन होगा, तो क्वांटिटी डिमांडेड में कीमत की तुलना में कम चेंज आएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है वो है हैबिट्स, यानी कि आदतें। अगर किसी कंज्यूमर को किसी पर्टिकुलर गुड की हैबिट हो जाती है, या ऐसी वस्तुएं जो हैबिट फॉर्मिंग होती हैं, जिनकी आदत लग जाती है, ऐसी वस्तुओं की मांग की कीमत बेलोचदार होती है, यानी कि प्राइस के बढ़ने या घटने से उनकी क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को चाय पीने की आदत है, तो चाय का प्राइस बढ़ेगा घटेगा, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो होगी उस पर्टिकुलर कंज्यूमर के लिए वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगी, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करेगी टुवर्ड्स चेंज इन प्राइस। तो बेसिकली हैबिट फॉर्मिंग गुड्स हैव इनइलास्टिक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, जिन वस्तुओं की आदत हो जाती है, ऐसी वस्तुओं की मांग की कीमत बेलोचदार होती है। ठीक है, तो ये थे हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।